ये कैसा इंडिया है, तभी तो इनको घमंडिया बुलाते हैं। मणिपुर पे बोल गए, अरे मणिपुर पे तो जब नरेंद्र मोदी जी शेर की तरह दहाड़ रहे थे। मस्त जोक मारा। मुझे लगता है कि नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी के टीम के लोगों को पार्टी बार बार दलाल दलाल बोलते। जली ना, तेरी भी जली ना। थोड़ा सा मैडम उससे पहले आप बार बार घमंडिया सुन रही थी, आप तकलीफ होने लगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा दलाल दलाल दलाली दलाली क्यों बोलते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जब नारे लग रहे थे जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वहाँ पे राहुल गांधी समर्थन कर रहे थे। ये कैसा इंडिया है, तभी तो इनको घमंडिया बुलाते हैं, क्योंकि भारत माता के टुकड़े होंगे और राहुल गांधी खड़े हैं। कुछ भी राहुल गांधी को पढ़ना लिखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, एक कमेटी बनी है। अब सर्वोच्च न्यायालय में क्या राहुल गांधी की आस्था नहीं है? मणिपुर पे बोल गए, अरे मणिपुर पे तो जब नरेंद्र मोदी जी शेर की तरह दहाड़ रहे थे। मस्त जोक मारा। तो राहुल गांधी संसद के पटल से भाग रहे थे। लोगों ने कहा भाग राहुल भाग, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी दहाड़ रहे हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। दोस्त, गोदी मीडिया के गोदी एंकर कैसे भाजपा और मोदी सरकार के लिए बैटिंग करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपने यहाँ पर इस डिबेट में देखा कि भाजपा प्रवक्ता भाटिया बदतमीजी की सारी हदें पार करता दिख रहा है, पर इस गोदी एंकर को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके जगह पर कोई दूसरा विपक्ष दल का नेता होता है तो फिर इनका ज्ञान उमड़ उमड़ कर निकलने लग जाता है। सारा मर्यादा ये लोग याद दिलवाने लग जाते हैं। इंडिया अलायंस को घमंडिया बताना इनके लिए बहुत आम बात लगता है, लेकिन ये तो बदतमीजी है, वैसे ही जैसे नविका को चामिका बुलाया जाए। खैर, आगे भाटिया कहता है कि मोदी के दहाड़ पर राहुल गांधी भाग गए। मतलब कॉमेडी की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इन नमूनों के लिए कोई लिमिट नहीं है। देखिए नविका जी, सवाल नहीं है, दो बड़ी बड़ी बातें, और मुझे लगता है कि नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी के टीम के लोगों को और खासकर भारतीय जनता पार्टी बार बार दलाल दलाल बोलते। जली ना, तेरी भी जली ना। थोड़ा सा मैडम उससे पहले आप बार बार घमंडिया सुन रही थी, आप तकलीफ होने लगी। ये सब तो भाषा तो आप जो देंगी वो नहीं। आप ही लोग नेता हैं इस देश के, आप ही को स्तर तय करना है। समझ रहे हो? अगर आप समझते हैं कि ये पार्लियामेंट्री वर्ड है, देखिए भाषा की मर्यादा रखना, एक भाषा की मर्यादा रखना बड़ों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अगर बड़ों के पास अपने शब्द की मर्यादा नहीं है तो छोटे आजाद होते हैं बोलने के लिए। बात तो सही है। गौरव हमारे बड़े भाई हैं, उनकी मर्यादा होती है कि भाषा का ध्यान रखें। अगर वो नहीं रख रहे हैं तो शब्दों का भाई एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन पे रिप्लाई तो होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर कुछ नहीं कहते तो बिल्कुल लगता है आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। हाँ जी, तो आपने यहाँ पर गोदी एंकर का असली रूप या कहिए तो गोदीगिरी देख लिया कि जब भाटिया ने इंडिया को घमंडिया बता करके बदतमीजी किया तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, पर कांग्रेस प्रवक्ता ने एनडीए का असली फुल फॉर्म बता दिया तो इसे बड़ा मिर्ची लग गई और भाषा की मर्यादा पर लेक्चर देने लग गई। पर भाजपा प्रवक्ता के समय मर्यादा तेल लेने चला जाता है। यही दोगलापना इसे गोदी मीडिया बनाता है। तो इस पर भी कांग्रेस प्रवक्ता भी तरीके से इसकी फटकार लगाते हुए कहते हैं कि भाटिया ने बोला तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने बोला तो दिक्कत हो गई। जाहिर है एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा, चाहे इस पर किसी को जितना भी मिर्ची क्यों न लगे। तो ऐसे है हमारे देश के गोदी मीडिया के बड़े बड़े गोदी एंकर, जो हमेशा से गोदीगिरी इसी तरह से करते रहते हैं। गौरव भाटिया जी, आपका क्या काउंट? कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा दलाल दलाल दलाली दलाली क्यों बोलते हैं? मजा आया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।